साथियों नमस्कार। कल 5 अगस्त 2025 है। कुछ ऐसा ही 5 अगस्त 2019 भी आया था पहले, और उस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया गया था। और अगस्त माह प्रभु श्री राम मंदिर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माह है। तो कुछ ऐसा ही अगस्त के महीने में देश की सरकार बड़ा करने जा रही है, और ऐसा यूं ही नहीं लग रहा है। उसके पीछे का कारण यह है कि कल 3 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने गए थे, और पिछले 1 माह के अंदर ये दूसरा मुलाकात है। और ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो जैसे ही मिल करके वहां से आए, कुछ घंटों के बाद अमित शाह जी राष्ट्रपति जी से मिलने गए। तो देश के गृह मंत्री का प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से मिलने के 4 घंटे के बाद जाकर के मिलना, और जो देर रात में अमित शाह जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो गंभीरता दिखी, इससे ये स्पष्ट है, ये बड़ा संकेत है कि देश में कुछ बड़ा करने वाले हैं। कोई संसद के अंदर बड़ा बिल आने वाला है ये, और इस पे मुहर लग जाता है, सिद्ध हो जाता है कि कल सुबह 9:30 पर सारे एनडीए दल के सांसद को बुलाया गया है मीटिंग के लिए, जिसको संबोधन भी प्रधानमंत्री जी करेंगे, और 11 बजे से संसद सत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इस 1.5 घंटे के बीच के कार्यकाल में अचानक से एनडीए सांसद का एक साथ इकट्ठा होना, बैठक में शामिल होना, और विशेष करके भाजपा के सांसद को वहां उपस्थित रहने का आर्डर देना, ये स्पष्ट है कि कुछ संसद के अंदर बड़ा बिल आने वाला है। अब ये क्या हो सकता है? यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आ सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा सरकार तैयारियां करेंगी। इसमें बात दूसरी है, और वह है जम्मू कश्मीर से। कुछ सप्ताह पहले वहां पर 20,000 सीआरपीएफ के जवान सशस्त्र बल पहुंचे थे। तो उसी समय ये अनुमान था कि कुछ जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। तो क्या जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, ऐसा मांग वो उठा चुके हैं। और जो देश का विपक्ष यानी इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया है, जिसमें कि 50 से 100 सांसदों के बीच में साइन किया हुआ उस पिटीशन के माध्यम से एक लेटर भी लगा है, जिसमें ये मांग उठाई गई है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और संसद के अंदर भी इसकी चर्चा की जा चुकी है। तो जम्मू कश्मीर में ही कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर दोनों मिला करके पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है दोनों को, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो वहाँ सशस्त्र बल भेजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान सरकार है और जो विपक्ष का इंडी गठबंधन पूरा है, उसका डिमांड तो पहले से ही है कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। तो इसमें वहाँ सशस्त्र बल भेजने की जरूरत नहीं है। संसद के अंदर बहुत ही आराम से वो बिल आएगा, अगर तो पास भी हो जाएगा। ये लगता है कि जम्मू अलग और कश्मीर अलग होने जा रहा है। जम्मू एक स्वतंत्र राज्य बनेगा, जिसका खुद का अपना सीएम होगा, और वहाँ का पूरा कंट्रोल उसके पास होगा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा उसके कंट्रोल में ही रहेगा। तो वहाँ का सारा कुछ वहाँ का सीएम देख रेख करेगा। लेकिन कश्मीर सरकार अपने से दूर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने से दूर नहीं जाने देगी, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर अभी भी आतंक से मुक्त नहीं हो पाया है। वहाँ आतंकवादी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, छिटपुट घटनाएं होती हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और हमारे देश की सेना को भी क्षति हो रही है। तो कश्मीर तो अभी केंद्र शासित ही रहेगा। जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, ऐसा तैयारी लगता है कि हो रहा है। इसीलिए वहाँ पर सशस्त्र बल पहुँचे हैं, और इसकी तैयारी संसद के लिए भी की जा रही है। लद्दाख केंद्र शासित है ही पहले से, और जो राहुल गांधी जी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो ये लगातार एक बड़े नेता की तरह नहीं, पता नहीं कौन इनके स्क्रिप्ट लिखने वाला है कि ये बार बार मीडिया के सामने हो या संसद में हो, ये और इनके लोग ऐसा स्क्रिप्ट लिखा हुआ बोल जाते हैं जिसमें कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री, जैसे कि उनका ये देश है ही नहीं, वो देश के बाहर के हैं, इसलिए संबोधन कर रहे हैं कि ये
आपके प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री को कोई पसंद करे या ना करे, वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन कर्तव्य प्रधानमंत्री का पूरे देशवासियों के लिए है और प्रधानमंत्री पूरे देशवासी मानते भी हैं। कुछ खास किस्म के लोग हैं जो कि इस तरह बोलते हैं कि आपके प्रधानमंत्री, जैसे उनका कोई प्रधानमंत्री सैम पित्रोदा वगैरह हैं। और जो चाइना के बॉर्डर के ऊपर इन्होंने कि जमीन चाइना ने ले ली है, तो सेना के ही एक लोग थे श्रीवास्तव जी, उन्होंने केस फाइल किया था और इनके ऊपर डांट पड़ी है। ये तो बड़े लोग हैं, ये तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी पहुंचे थे वहां, उन्होंने इनकी बात रखी तो कोर्ट ने पूछा कि एक सच्चे राष्ट्रभक्ति ये नहीं है, राष्ट्रभक्ति ये पहचान भी नहीं है, क्या वो वहां मौजूद थे, देखे हैं? और ये सही बात है कि क्या वो वहां पर जो एलएसी है भारत और चाइना की, क्या वो वहां पर पहुंचे हैं या कोई डेलीगेशन लेकर वहां गए हैं? ये क्या इनके पास प्रूफ है? वही कोर्ट ने सवाल कर दिया। और ये कोर्ट का सवाल करना तो जायज है, लेकिन इनको रिलीफ देना बार बार, मोदी सरनेम में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, देश को बदनाम किया चाइना का नाम लेकर के, देश की सरकार कमजोर है, चाइना ने जमीन हड़प ली, तो ये सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीफ दिया, ये गलत है। इनको कुछ न कुछ दंड देना जरूरी है। ये सड़क छाप नेताओं की तरह बिना जाने समझे कुछ भी बोल जाना और कोर्ट में जाकर के माफी मांगते रहना, ये देश के विपक्ष के, संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शोभा नहीं देता इनको। और याद होगा इस समय आपको ईडी की जो कार्रवाई अनिल अंबानी के ऊपर लगातार चल रही है, बैंक को गुमराह करना और वो भी बैंक के लोगों के साथ मिलकर के लगभग 10 से 17 हजार करोड़ रुपए का घोटाला बैंक के साथ मिल करके करना, लोन को पचा जाना एक प्रकार से। इन्हीं अनिल अंबानी के लिए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था कुछ बरस पहले कि 30,000 करोड़ रुपए देश का चोरी करके अनिल अंबानी को दे दिया गया। और आज कार्रवाई हो रही है तो किसी भी विपक्ष के नेता से एक शब्द सुनने में नहीं आ रहा है। वो बयान विपक्ष और राहुल गांधी का कहीं खो गया। अब सोचिए, समीक्षा आपको अपने से करनी है कि 30,000 करोड़ देने वाला अगर प्रधानमंत्री, रिलीफ देने वाला अनिल अंबानी को ईडी की कार्रवाई कर जाए, और एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है, कल अनिल अंबानी को बुलाया भी गया है ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए, इसमें कई लोगों को जेल हो सकती है, बैंक के लोग भी जेल जाएंगे। तो ये हैं देश को गुमराह करने वाले, विदेशी स्क्रिप्ट को यहाँ पर पढ़ने वाले। एक निष्पक्ष स्वच्छ लोकतंत्र तब माना जाता है कि देश की जनता और देश के विपक्ष सरकारों से प्रश्न बिल्कुल करें। विपक्ष का काम ही है सरकार की खामियों पर प्रश्न पूछना, लेकिन देश की जनता को अगर एक स्वच्छ लोकतंत्र में अपनी मांग रखनी है तो देश के सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो देश के राज्य सरकारें हो, उनको प्रश्न से आप तंग भी करिए और उनके कार्यों की प्रशंसा भी करिए, तब यह स्वस्थ निष्पक्ष लोकतंत्र माना जाएगा। नहीं तो आंख बंद करके किसी एक दल का दल गुलाम बन जाना, ये सही नहीं होता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं अपने वीडियो में सरकार की घोर आलोचना भी करता हूं, लेकिन उनके द्वारा बहुत ऐसे कार्य किए गए हैं जिनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और लोग करते हैं, इसीलिए जुड़े भी हैं उनसे। पहले की भी सरकारें बहुत आलोचनात्मक कार्य किए हैं, लेकिन बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं जिनकी प्रशंसा भी होती है और करनी भी चाहिए। तो अब देखना यही है कि कल 5 अगस्त है और इस अगस्त महीने में क्या नया बिल आने वाला है और क्या एक नई राजनीतिक क्रांति देश में होने वाली है, देश के किस प्रदेश पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।